गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। निर्मल पीटी की ऑनलाइन क्लासेज में मैं अंजू भारद्वाज आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, हम संस्कृत शिक्षण के अंतर्गत संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी भाषाओं की संरचनाओं में अंतर बतला रहे हैं। हमने आपको लिंग के आधार पर जो संरचना होती है उसके बारे में अध्ययन करवाया। उसके बाद आपको वचन के आधार पर कितने वचन होते हैं उस वचन के आधार पर भी अध्ययन करवा चुके हैं। लिंग में भी जैसे संस्कृत में कितने होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। हिंदी में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, उधर अंग्रेजी में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। उसमें भी जैसे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन किसमें, संस्कृत में, और उधर अंग्रेजी में एक वचन और कॉमन वचन, कॉमन लिंग। और ये सारे जो लिंग होते हैं, एक वचन, द्विवचन, ये या बहुवचन होते हैं उसमें। और उसमें जो लिंग होते हैं कौन कौन से, स्त्रीलिंग, कॉमन लिंग, नपुंसक लिंग और पुल्लिंग, ये अंग्रेजी के लिंग बतलाए गए हैं आपको। और वचन के अंतर्गत दोनों में, हिंदी और अंग्रेजी में, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, एक वचन और बहुवचन, एक वचन और बहुवचन। और लिंग में संस्कृत में 3, हिंदी में 2 और अंग्रेजी में बताए थे ना, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, कॉमन लिंग और नपुंसक लिंग। ये सारे शब्दों को आपको बतला चुके हैं। आज हम आपको लिंग हो गया आपका, वचन हो गया आपका, अब आपको बतलाएंगे विशेषण। विशेषण नंबर 3 होगा विशेषण। विशेषण, आपको विशेषण वैसे जानते होंगे, संस्कृत में रमणीय, मनोहर, सुंदर, दीर्घ। संस्कृत में रमणीय, मनोहर, सुंदर, दीर्घ। रमणीय, मनोहर, सुंदर, दीर्घ आदि जो एकारांत हैं, एकारांत पुल्लिंग, ये क्या विशेषण है, ये क्या है, एकारांत। रमणीय एकारांत बोल रहा है, मनोहर ए बोल रहा है लास्ट में, ए में रे, इसमें सुंदर, इसमें ये जो एकारांत दीर्घ क्या है, एकारांत पुल्लिंग है। तो इसको हम किसके शब्दानुसार चलाएंगे, एकारांत पे हम राम शब्द के अनुसार। किस शब्द के अनुसार, राम शब्द के अनुसार इसके शब्द रूपों का निर्माण करेंगे। जैसे राम राम हो रामा, उसमें भी इसमें क्या लगा देंगे, ये इसमें एकारांत राम शब्द के अनुसार रूप चलाएंगे, या इसके पुल्लिंग में रूप चलेंगे राम शब्द के अनुसार, पुल्लिंग में रूप राम शब्द के अनुसार। फिर स्त्रीलिंग में किस प्रकार चलेंगे, स्त्रीलिंग में आजोड़ लेंगे, रमणीया, मनोहरा, सुंदरा, दीर्घा, माला, जैसे माला। ये सारे शब्द जो विशेषण है स्त्रीलिंग में आ जोड़कर और पुल्लिंग में राम शब्द के अनुसार, अर्थात एकारांत के अनुसार इसके रूप चलेंगे। अब उसी प्रकार से हिंदी में, और नपुंसक लिंग एक और हो गया, इसका रूप जो नपुंसक लिंग है उसके अनुसार, वन के अनुसार, किसके अनुसार, वन के अनुसार चलेंगे। तो तीनों लिंगों के अनुसार इनके रूप चलेंगे। स्त्रीलिंग में आ जोड़ देंगे और पुल्लिंग में एकारांत के राम के अनुसार और नपुंसक लिंग में वन के अनुसार रूप चलेंगे। अब आगे हम, ये तो हो गई संस्कृत की बात। किसकी बात, संस्कृत की। अब हिंदी में इसके रूप चलते हैं या नहीं। हिंदी में कुछ विशेषणों के साथ ई प्रत्यय जोड़कर भी स्त्रीलिंग बना देते हैं, ये तो आपको पता। पहले हिंदी के देख लीजिए। फिर हिंदी में मनोहर, सुंदर, विशाल आदि शब्दों के स्त्रीलिंग रूप नहीं बनते। मनोहर, सुंदर, रमणीय तो नहीं है, इसका तो बन जाएगा। और ये 2 शब्द हैं, मनोहर, सुंदर आदि, और भी है छोटे मोटे कुछ शब्द, विशाल आदि शब्दों के रूप स्त्रीलिंग नहीं होते हैं, ये केवल पुल्लिंग ही होते हैं। किसमें, हिंदी में। विशाल, संस्कृत में विशालाक्ष कर देंगे, ई
ई जोड़कर कल्याण का कल्याणी, जैसे आगे और बतलाएंगे इसी में। तो हिंदी में जो मनोहर है, सुंदर है, विशाल है और कुछ भी और भी इसमें शब्द हैं जिसमें इसमें स्त्रीलिंग के रूप नहीं बनाए जा सकते। उसी प्रकार से जैसे कुछ विशेषण हैं हिंदी में केवल आयुष्मान, महत, बड़ा, छोटा, अच्छा। आयुष्मान, महत, बड़ा, छोटा और अच्छा। बड़ा, छोटा और अच्छा। आयुष्मान, महत, बड़ा, छोटा और अच्छा आदि पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग रूपों का प्रयोग किया जाता है। ये जो पुल्लिंग शब्द हैं उसके स्त्रीलिंग का रूप किया जाता है। आयुष्मती, महती, बड़ी, छोटी, अच्छी, तो इसमें स्त्रीलिंग का प्रयोग किया जाता है, न कि मनोहर, सुंदर, विशाल आदि शब्द। कुछ और शब्द हैं उसका स्त्रीलिंग रूप नहीं बनाया जा सकता। केवल आयुष्मान, महत, बड़ा, छोटा और अच्छा इनके स्त्रीलिंग में बना सकते हैं। अब संस्कृत में और कुछ विशेषण है, जैसे कल्याण का कल्याणी, ई जोड़कर भी लगा सकते हैं। एक तो हम बता दिया आपको आकारांत, जैसे पुल्लिंग एकारांत, स्त्रीलिंग आकारांत, वो आकारांत हो गए। अब स्त्रीलिंग इकारांत, इकारांत में हम ई जोड़कर भी लगा सकते हैं। कैसे? कल्याण का कल्याणी, तरुण का तरुणी, कल्याण का ई जोड़कर कल्याणी, तरुण का तरुणी, सारंग का सारंगी, मतंग का मतंगी, कोई कुछ भी शब्द ले लिए जहां ई जोड़ रही है, तो ये विशेषण भी स्त्रीलिंग ई जोड़कर भी बनाए जा सकते हैं। विशाल का विशालाक्षी, मैंने आपसे कहा विशाली, सुंदर का सुंदरी, चंड का चंडी, बहुत सारे शब्द हैं। उसी प्रकार से अंग्रेजी में, हिंदी हो गई, संस्कृत हो गई, अब अंग्रेजी के कुछ विशेषण हैं उसको किस प्रकार से बतला, जैसे गुड हुआ, ऑनेस्ट हुआ, अंग्रेजी के जो विशेषण है वो है गुड, ऑनेस्ट, क्या हुआ? गुड हुआ, ऑनेस्ट हुआ, क्लेवर हुआ, सम हुआ, एनी हुआ, एनी, सम, ये क्या है? ये अंग्रेजी के विशेषण कहलाते हैं। ये सारे उसमें एक जैसे रहेंगे। आदि विशेषण का उपयोग सभी लिंगों में रहता है। तीनों चारों जो बताए थे ना, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग और कौमलिंग, इनका सभी में एक जैसा प्रयोग रहता है, ये चेंज नहीं होता है। जैसे संस्कृत और हिंदी में कुछ शब्द चेंज होते हैं और कुछ शब्द चेंज नहीं होते, उसी प्रकार से अंग्रेजी में ये सारे जो शब्द हैं, पुल्लिंग हो, कॉमन लिंग हो, स्त्रीलिंग हो या नपुंसकलिंग हो, उन सारे लिंगों में यही शब्दों का प्रयोग किया जाता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो ये हुए आपके विशेषण। अगला जो इसका पॉइंट है, वह है उपपद। जानते हो उपपद? उपपद हिंदी में इसको बोलते हैं उपपद और अंग्रेजी में बोलते हैं इसको आर्टिकल। क्या बोलते हैं? आर्टिकल। संस्कृत में एक संख्यावाचक विशेषण है, संख्यावाचन विशेषण है। किसमें? संस्कृत में। हिंदी में उपपद और अंग्रेजी में आर्टिकल। ये हिंदी आर्टिकल होते हैं ना, उनके लिए। तो संस्कृत में, पहले संस्कृत में एक संख्यावाचक विशेषण है। एक है, वो क्या है?
संख्यावाचक विशेषण है जिसका तीनों लिंगों में रूप अलग अलग प्रकार से चलता है। ये नहीं है कि पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग सारे लिंगों में एक चलेगा, पुल्लिंग में अलग चलेगा, स्त्रीलिंग में अलग चलेगा, नपुंसकलिंग में अलग चलेगा। एक जो शब्द है वो क्या है? संख्यावाचक। एक, द्वय, त्रय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम और दशम, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, ये जो सारे शब्द है क्या हुए? संख्यावाचक विशेषण। इन संख्यावाचक विशेषण को एक जो शब्द है इसका अलग अलग लिंगों में प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। जैसे पुल्लिंग का ले लीजिए आप, इधर स्त्रीलिंग का और इधर नपुंसकलिंग का। जैसे एक है, वृक्ष है, तो एकारांत हो गया। पुल्लिंग में आपको बता रखा है ना, एकारांत, एकारांत। पुल्लिंग में एक है, तो एक जो शब्द है वो क्या है? पुल्लिंग का। एक है, वृक्ष है। एका छात्रा कह दो, या लता बोल दो, या रमा बोल दो, ये इसका रूप अलग चला है। एक शब्द जो संख्यावाचक विशेषण है उसके अलग अलग लिंगों में क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। एका छात्रा, एका छात्रा, ये ऐसे नहीं पुल्लिंग की तरह सारे लिंगों में। और एकम नपुंसकलिंग में एकम पुष्पम, एकम पुष्पम। तो नपुंसकलिंग में अलग अलग चलता है, पुल्लिंग में अलग होता है और स्त्रीलिंग में अलग होता है। हिंदी में एक संख्यावाचक शब्द का पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में यथावत प्रयोग होता है। संस्कृत में तो अलग अलग हो गया, क्या अलग अलग। उसी प्रकार से हिंदी में देखें हम, हिंदी में एक संख्यावाचक विशेषण का पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में प्रयोग एक जैसा अर्थात यथावत रहता है, यथावत रहता है। कैसे? इसका ना तो पुल्लिंग में चेंज होता है ना ही स्त्रीलिंग में, जैसा है वैसा ही रहेगा। संस्कृत की तरह नहीं है कि इसमें एक आएगा या फिर कुछ अलग अलग प्रयोग। ये अकारांत है, आकारांत है, वो नपुंसकलिंग का शब्द है। ठीक है, तो जैसे इसमें पुल्लिंग में या स्त्रीलिंग में कोई सा भी लिंग लो, सब में एक जैसा होगा, यथावत प्रयोग। एक है छात्र, एक छात्रा, एक पुष्प या फिर एक पत्ती, कुछ भी कह लीजिए इसमें, एक पत्ती। तो इसका जो रूप है एक का, उसमें यथावत। देखो पुल्लिंग में ऐसा, स्त्रीलिंग में ऐसा, पुल्लिंग में ऐसा, स्त्रीलिंग में कोई सा भी रूप ले लो, सब में एक शब्द का एक जैसा ही, जैसा यथावत मतलब जैसा है वैसा ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। किसमें? हिंदी में। और संस्कृत में अलग अलग लिंगों के अनुसार इसका प्रयोग किया जाता है, और हिंदी में जैसा है वैसा ही इसका प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं हम अंग्रेजी की। अंग्रेजी में ए अथवा एन, द, ए एन दी, आपने आर्टिकल पढ़े होंगे, संस्कृत समझ में आई। संस्कृत में तीनों लिंगों में अलग अलग, हिंदी में सब में एक जैसा, जैसा पुल्लिंग है वही स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है वही स्त्रीलिंग है। अब आप देखिए अंग्रेजी में, अंग्रेजी के आपने उपपद पढ़े होंगे, अर्थात आर्टिकल पढ़े होंगे। ए एन दी,
ए एन दी। इन ए एन दी का प्रयोग इनमें ए अथवा एन को अनिश्चित उपपद, ए और एन को तो क्या माना है, अनिश्चित उपपद अर्थात अनिश्चित आर्टिकल, और दी का जहाँ प्रयोग होता है वहाँ निश्चित, निश्चित ही वो चीज होगी, वो उसका प्रयोग द मून, द सन, आप पढ़ते हो ना दा का प्रयोग निश्चित के लिए। तो ए का, ए और एन का उपपद होता है, ए एन एन और जो आर्टिकल होते हैं वहाँ अनिश्चितता को प्रदर्शित करते हैं, और दी जो आर्टिकल होता है वो निश्चित को प्रदर्शित करते हैं। ये दो इसके क्या हैं, उपपद कहलाते हैं। जैसे इनका उदाहरण देखिए, जैसे ए अथवा एन, ए डॉक्टर, ए डॉक्टर, ए मैन, ए डॉक्टर, ए मैन, ए बॉय, ए यूनियन, ए बॉय, ए यूनियन और इत्यादि। बॉय ले लो, डॉक्टर ले लो, मैन ले लो, वुमेन ले लो, यूनियन ले लो। इधर ए यूनिवर्सिटी, ए एस्पिरेंट। अंग्रेजी में ए आर्टिकल का प्रयोग पहले कहाँ किया जाता है, जैसे पूछते हैं, इसमें तैयारी करते हैं कंपटीशन की कि ए का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ए और एन दी का ऐसे पूछते हैं। तो ए का जो ए आर्टिकल जो लगता है वो व्यंजन शब्द से पहले लगता है, ए का प्रयोग व्यंजन से पहले, और एन का जो प्रयोग होता है वो स्वर से पहले लगता है। जो स्वर वर्ण होगा वहाँ एन का प्रयोग, और जहाँ व्यंजन वर्ण होगा वहाँ ए का प्रयोग किया जाता है। जैसे एन आवर, एन ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट, एन आवर, एन ऑनेस्ट। ये जो शब्द हैं ये क्या हैं, स्वर हैं, और जो व्यंजन हैं उनके आगे ए का प्रयोग, और जो स्वर है उनके आगे एन का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे आपको यहाँ ये ध्यान रखना जाएगा कि आवर, ऑनेस्ट, एयर जैसे अंग्रेजी शब्दों में प्रथम व्यंजन एच का उच्चारण नहीं किया जाता है। हावर नहीं बोल सकते इसको, आवर, एच साइलेंट होता है। ऑनेस्ट बोलते हैं, ऑनेस्ट नहीं बोलते इसको। होटल, होटल बोलते हैं हम, वो हो गया होटल, होटल नहीं बोलते। तो ये ऑनेस्ट, आवर, हेयर, ये सारे जो शब्द हैं इनको एच से प्रदर्शित नहीं करते, ऑनेस्ट बोलते हैं, आवर बोलते हैं। अब इसके बाद आ जाएगा दी का प्रयोग, किसके लिए, निश्चित के लिए, किसके लिए, निश्चित के लिए। जैसे किसी व्यक्ति अथवा वस्तु को दिखलाना, ही saw the doctor, he saw the doctor। उसने, किसने, उसने किसी विशेष डॉक्टर को देखा, निश्चित, किसी विशेष डॉक्टर को देखा, ही सा, निश्चित के लिए। मून को भी ले लीजिए, अर्थ को भी ले लीजिए, जो निश्चितता का बोध कराए उसमें दी आर्टिकल का प्रयोग, और जो अनिश्चितता का बोध कराए उसमें किसका प्रयोग, ए एन दी का प्रयोग। तो ये हो गए हमारे संस्कृत, अंग्रेजी और हिंदी के उपपद। हिंदी में कोई भी चेंज नहीं होता है, हिंदी का आप कोई भी उपपद ले लीजिए उसमें जैसा है ऐसा ही रहेगा। संस्कृत में तीनों लिंगों में अलग अलग प्रकार से इसके उपपद
चेंज होते हैं। उसी प्रकार से अंग्रेजी में भी AND का प्रयोग चेंज होता है। किसमें किस तरह से प्रयोग किया जाता है, कहाँ ए का प्रयोग होगा, कहाँ एन का प्रयोग होगा और कहाँ दी का प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद हम आपको प्रत्यय के बारे में बतलाएंगे। उपपद होगा, विशेषण हो गई, उपपद हो गया, अब हो जाएगा इसका अंतर में प्रत्यय के बारे में। तो संस्कृत एक कैसी भाषा है, आपको बताया ना विशिष्टताओं के अंतर्गत संस्कृत एक कैसी भाषा है। संस्कृत एक संयोगात्मक भाषा है। संस्कृत एक कैसी भाषा है, संयोगात्मक भाषा है। जबकि हिंदी एक, संस्कृत एक क्या प्रत्यय नहीं बताया क्या इसमें पहले डायरेक्ट प्रत्यय, इसके अंतर्गत बतलाते हैं। संस्कृत एक संयोगात्मक भाषा है, जबकि हिंदी कैसी है, वियोगात्मक भाषा है। अब संयोगात्मक और वियोगात्मक क्या होता है। संयोगात्मक का हमने आपको पहले ही बतलाया, मिली हुई, परस्पर आपस में जुड़ी हुई, और वियोग यानी अलग, इसका तात्पर्य तो अलग से हो गया, अलग से अलग होना, इसका तात्पर्य मिलना या जुड़ना, संयोजन होना। दोनों का तात्पर्य अलग अलग हुआ ना। संयोग से तात्पर्य जुड़ी हुई स्थिति में और वियोग से तात्पर्य अलग हुई स्थिति में। तो संस्कृत में संयोगात्मक भाषा है, जबकि हिंदी कैसी है, एक वियोगात्मक भाषा है। जैसे संस्कृत में राम है गच्छति, जैसे संस्कृत में क्या होगा, राम है गच्छति, या हमने आपको पहले ही बतलाया राम गच्छति, राम है गया। रामे गच्छति में केवल गच्छति जिसमें धातु विकरण प्रत्यय तीनों जुड़े हुए हैं। इस गच्छति में क्या जुड़े हुए हैं, धातु विकिरण और प्रत्यय। जैसे गम धातु हो गई, विकरण इसका अलग हो जाएगा। जैसे धातु विकरण प्रत्यय जैसे संयुक्त रूप में काम चल जाता है, परंतु हिंदी में राम जाता है, मैं जाता है, इस वियुक्त का प्रयोग किया जाता है। इसमें देखो गम तो धातु हो गई, गम धातु, और एक दिन जो प्रत्यय होता है उसका प्रत्यय हो गया। अब विकिरण करके इसमें गच्छ कैसे आया, उसका बीच में विकिरण कर दिया। तो ये हो गई एक संयुक्तात्मक, एक जुड़ना, राम है गच्छति, ये हो गई संयुक्तात्मक, संयोगात्मक, संयुक्त होना। उसी प्रकार से राम हिंदी में क्या होगा, इसमें राम जाता है, राम तो यहाँ भी गया, राम जाता है, राम है गच्छति। तो इसमें केवल जाता है, राम से तात्पर्य नहीं है, ये केवल तात्पर्य होगा जाता है। तो वियोग हुआ ना, केवल जाने से क्या हो गया इसमें हिंदी में वियोगात्मक, और इसमें संयोग जुड़ रहा है, जो जाना होता है या जाता है उसमें क्या हो गया, संयोग हो गया। और इसमें क्या होगा, संयुक्त रूप से काम चलता है ऊपर वाली संस्कृत की धातु में, और हिंदी में जाता है वियुक्त रूप से प्रयोग करना पड़ता है। संस्कृत में संयोग की स्थिति और हिंदी में वियोग की स्थिति को एक, जैसे इसमें तो चला गया, वियोग हो गया, और इसमें जुड़ गया, मिल गया। तो ये आपके समझ में नहीं आया तो एक दूसरा उदाहरण और लेते हैं। जैसे रामे पाठम अपठत, राम है
राम है पाठम ए पठत। ये तो हो गया संस्कृत में, संस्कृत में। अब आपको हिंदी में बतलाते हैं। राम है पाठ है ए पठत, और हिंदी में राम ने पाठ को पढ़ा। राम ने पाठ को पढ़ा। अब कहाँ पर जो संयोग हुआ है वो आपको स्पष्ट दिख रहा है। वैसे अगर देखो तो आप कि संयोग यहाँ पर कहाँ हो रहा है और वियोग इसमें कहाँ पर हो रहा है, ये अगर आप माइनर रूप से देखें तो आराम से आपको पता चला जाएगा कि ये कहाँ पर वियोग और कहाँ पर संयोग हो रहा है। संस्कृत में वाक्य में राम है और पाठम जो क्रम से कर्तृपद और कर्मपद, आपने कर्मवाच्य और भाववाच्य अगर आपने पढ़े हो ग्रामर के अंतर्गत तो वो आपको समझ में आ जाएगा। राम तो क्या हुआ कर्ता, कर्म क्या हो जाएगा पाठम, और क्रिया हो जाएगी ए पठत अर्थात पढ़ना। तो राम और पाठम क्या हो गए कर्तृपद और कर्मपद, दोनों में विभक्ति जुड़ी हुई है और क्रिया क्या हो गई इसमें ए पठत। ए पठत में क्या है भूतकाल अन्य पुरुष अथवा प्रथम पुरुष एक वचन का प्रत्यय जुड़ा हुआ है। पढ़ा गया भूतकाल में, अब वर्तमान पठत नहीं है ए पठत, पढ़ा हुआ नहीं है पढ़ा, पहले भूतकाल में पढ़ चुका। ठीक है, तो ये भूतकाल की हो गई कौन सी क्रिया, तो यहाँ संयुक्त रूप से क्रिया हो गई। क्रिया उसने कर ली, कर्ता ने क्या कर लिया पाठ को पढ़ लिया, कर्ता ने पाठ को पढ़ लिया। ये क्या हो गई कर्ता और कर्म दोनों ने, कर्ता ने अपना कर्म को कर लिया, पाठ को पढ़ लिया, क्रिया हो गई भूतकाल एक वचन की। ये कौन सी वचन की हो गई एक वचन। अब अगर हम हिंदी में देखें तो राम ने पाठ को पढ़ा, हिंदी वाक्य में राम ने और पाठ को जो क्रम से कर्तृ और कर्म पद हैं दोनों में क्रम से कर्ता कारक और कर्म कारक चिन्ह अलग अलग लिखे हैं। पढ़ा पढ़ना क्रिया भूतकाल का है, राम ने पाठ को पढ़ा, ये भी क्या है क्रिया। और राम ने जो अलग अलग क्या है इसमें कर्ता और पाठ भी अलग है, तो दोनों ही कर्ता क्या हुए इसमें राम ने और राम ने पाठ को पढ़ा। तो राम ने पाठ को नहीं लिखा क्या पाठ को, तो यहाँ अलग कर्ता हो गया और यहाँ अलग कर्ता हो गया, तो दोनों क्या हो गए वियोग हो गए। ये क्रिया तो पढ़ चुकी, क्रिया तो हो चुकी है, परंतु यहाँ जो ये कर्ता हैं दोनों क्या हैं भिन्न भिन्न कर्ता है। कर्ता और कर्म को जो क्रम से कर्तृपद कर्मपद है, दोनों क्रम से कर्ता और कर्म कारक के जो चिन्ह हैं वो क्या हैं अलग अलग हैं। इनके चिन्ह एक में ने कर दिया और एक में को कर दिया। पढ़ा और पढ़ना क्रिया भूतकाल का कारक माना गया है, तो यहाँ जो कारक चिन्ह हैं वो क्या कर दिए अलग अलग कर दिया, इसलिए ये वियोगात्मक हो गया। ये तो दोनों भूतकाल की हो, ये तो क्रिया भूतकाल की होगी पढ़ा कर दो या पढ़ना कर दो, परंतु जो ये राम ने ये प्रथमा का हो गया द्वितीय का हो गया, दोनों अलग अलग हो गए तो वियोग हो गई। यहाँ दोनों का कर्म एक ही हो रहा है तो वहाँ पर संयोगात्मक। उसी प्रकार से अंग्रेजी में नियम अनुसार संज्ञाओं के साथ एस, ईएस, ईएन और बीईएस प्रत्यय जोड़कर उनका बहुवचन किया जाता है। अब ये संस्कृत हो गई, हिंदी हो गई, अब अंग्रेजी में किस प्रकार से किया जाता है। कहाँ तो एस जोड़ते हैं, कहाँ पर ईएस जोड़ते हैं, कहाँ पर ईएन जोड़ते हैं, कहाँ पर बीईएस जोड़ते हैं। इनको जोड़कर क्या बनाते हैं हम बहुवचन। एक वचन के अनुसार फिर हमको इनको जोड़कर क्या बनाना पड़ता है बहुवचन। बॉयज, गर्ल्स, बुक्स, बता बोलते हैं ना हम बुक्स,
बुक का बुक्स, बॉय का बॉयस। कहाँ पर हमें जोड़ना है, कहाँ पर इनको हटाना है, कहाँ पर इनको ये बहुवचन, ऑक्स, ऑनियन, ऑक्सन, चाइल्ड, चिल्ड्रन। तो यहाँ पर OXCN, ऑक्सियन, CHILDR, चिल्ड्रन। तो यहाँ हो जाएगा चिल्ड्रन। चिल्ड्रन कहाँ पर एन लगाना, कहाँ पर हमें एस लगाना, कहाँ पर ES लगाना, ये बहुवचन शब्द भी प्रयोग में लिए जाते हैं। संस्कृत संयोगात्मक या संश्लेषणात्मक भाषा है, जबकि हिंदी और अंग्रेजी वियोगात्मक और विश्लेषणात्मक भाषा है। संस्कृत कैसी है? संयोगात्मक। और अंग्रेजी और हिंदी दोनों कौन सी है? अंग्रेजी भी आएगी इसमें, अंग्रेजी और हिंदी वियोगात्मक। ये तो संश्लेषणात्मक है, संश्लेषण जोड़ना। और ये हो गया विश्लेषण, विश्लेषण करना, तोड़ना, अलग करना, इसके अंतर्गत आता है। जहाँ पर जुड़ती है वहाँ संस्कृत में, और जहाँ पर अलग होती है वहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी है। तो आज हमने आपको हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी भाषाओं की संरचनाओं के अंतर्गत आपको इससे पहले आपको उपपद, विशेषण और प्रत्ययों का अध्ययन कर पाया। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, किस किस प्रकार से आर्टिकल कौन कौन से होते हैं, और उसके बाद प्रत्ययों का निर्माण करवाया। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।